इस शनिवार में आज उत्कर्ष मध्य विद्यालय कबीरपुर प्रखंड सिधवलिया जिला गोपालगंज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आज के मुख्य विषय सड़क सुरक्षा से संबंध में। आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक सुरक्षित शनिवार में हम लोग किसी न किसी विषय पर चर्चा करते हैं। कभी प्राकृतिक जन्य आपदा पे चर्चा करते हैं और कभी मानव जनित आपदा पे चर्चा करते हैं। आज हम लोग का जो मुख्य विषय है वो सड़क सुरक्षा और यातायात संबंधित नियमों के संबंध में है। आप सभी को जानकर यह हैरानी होगी कि पूरे विश्व का यदि हम लोग डाटा इकट्ठा करते हैं तो लगभग 5 लाख मौतें जो हैं पूरे विश्व में केवल सड़क दुर्घटनाओं से होती है। यह आंकड़ा और भी चौंकाने वाला हो जाता है जब हम लोग विकसित और विकासशील देशों के आधार पर इसका डाटा इकट्ठा करते हैं। जहां विकसित देशों का यदि हम आकलन करते हैं, जहां दुर्घटना की दर जो है 20 से 30% रहती है, वहां विकासशील देशों का यदि हम डाटा इकट्ठा करते हैं तो वहां दुर्घटना की दर जो है 70% से ज्यादा होती है। इसमें और भी चौंकाने वाली बातें आती हैं जब आपको यह पता चलता है कि पूरे विश्व में प्रतिदिन लगभग 3500 लोग जो है सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। अब ये चिंता का विषय है और इसे दूर करने की प्राथमिकताओं पर बल देने की जरूरत है। सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है यदि एक और डाटा का यदि हम लोग आकलन करते हैं तो जहां विकसित देशों में सड़क दुर्घटनाओं पे मौत का दर जो है 1% है, वहां भारत जैसे विकासशील देशों का यदि प्रतिशत निकाला जाता है तो 10% से ऊपर पाया जाता है। ये आंकड़े ये बताते हैं कि हम लोगों ने इन यातायात के नियमों का पालन बेहतर ढंग से नहीं किया। उसके कई कारण हो सकते हैं, जानकारी का अभाव भी हो सकता है या हम अपनी लापरवाही भी कह सकते हैं। हम इस पर बारी बारी से चर्चा भी करेंगे। आप सभी जानते हैं इससे पहले भी हम लोगों ने सड़क सुरक्षा से संबंधित एक गाने के माध्यम से गतिविधि किया था जिसमें आप लोगों को बहुत सारे नियम जो है उसे बताए गए। आज कोशिश रहेगी कि जो छूट गया है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और इन दुर्घटनाओं का मुख्य कारण एक देखा जाए, यदि मृत्यु की दर हम लोग आधा कर सकते थे, दुर्घटना घटने के बाद भी यदि हम लोग चाहते तो आधे लोगों की जानें बच सकती थी, लेकिन हम लोगों ने वहां चूक किया जिसे गोल्डन आवर कहते हैं। पहला घंटा दुर्घटना का, उस 1 घंटे के अंदर यदि हम लोग मरीज को ससमय प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल तक ले गए होते तो आधे लोगों की जानें बच गई होती। बहुत सारे लोग कानून के पचड़े में नहीं पड़ने के कारण ये सब नहीं करते हैं, लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि आज के डेट में सरकार ने ऐसी गाइडलाइन बनाई है कि आप सड़क पे या कहीं भी दुर्घटना घटित व्यक्ति को यदि अस्पताल ले जाते हैं तो आपके साथ किसी प्रकार का कानूनी पेच नहीं रखा जाएगा, बल्कि आपको सम्मानित भी किया जाएगा। तो जब कभी ऐसी घटना घटे तो हम लोग का पहला रिएक्शन क्या होना चाहिए? उसकी मदद करना। ये पहला रिएक्शन है कि जहां यदि हम हैं तो वहां मदद करेंगे और उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हमारे मीना मंच है, बाल संसद है, बाल प्रेरक है, टीमें बनी हुई हैं। इसको आप गांव तक ले जाएंगे, आगे तक ले जाएंगे, जगह जगह समझाएंगे, विद्यालय तक नहीं रखना है। इसको जितनी दूर पहुंचा सकते हैं पहुंचाने का हम लोग को प्रयत्न करना होगा। अब आप बात करते हैं दुर्घटनाओं के कारण। बहुत सारे कारण हैं, सब लोगों ने बताया, बहुत ही शानदार बताया, बहुत ही अच्छा बताया। सब लोगों ने अपना अनुभव आपको दिया। थोड़ा सा उस अनुभव को और हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली जरूरत होती है कि हमको यातायात का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करेंगे। वो गाइडलाइन क्या कहता है कि 18 साल से नीचे का पहले कोई भी बच्ची हो वो बाइक नहीं चलाए जब तक वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा लेता है। अब मैक्सिमम घटनाएं जो है ऐसी ही होती है। जिस हम 70% की बात की है उसमें से 40% घटना जो है नए बच्चे करते हैं और उस 40% में 70% फिर
घटना जो है पुरुषों द्वारा हो रहा है। यानी सबसे ज्यादा यदि ट्रैफिक रूल तोड़े जा रहे हैं तो पुरुष तोड़ रहे हैं। सड़क का संरक्षण भी जरूरी है। कई जगह उचित संरक्षण न होने के कारण भी गड्ढे हैं, गाड़ी स्पीड में है, वो भी दुर्घटना का मुख्य कारण बन जाता है। यातायात के जो नियम है, आप ट्रैफिक रूल या लाइट का जो इंडिकेटर है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, ये भी दुर्घटना का एक मुख्य कारण बनता है। मवेशी जब हम यातायात करते हैं, बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, सर ने भी बताया 22 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, निश्चित रूप से बिल्कुल सही आंकड़ा था। यदि आप ज्यादा स्पीड में हैं तो अचानक मवेशी आती है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो भी दुर्घटना का मुख्य कारण बनता है। साथ ही कुछ और नियम है जो मेरे मानना है कि हम ऐसे बहुत सारे रूल जो है वो प्रतिदिन बाजारों में टूटते हुए देखते हैं। उसमें क्या क्या आता है, जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट का उपयोग नहीं करना। बाइक चलाते समय आप मोबाइल फोन पर बात करते हुए लोगों को देखेंगे। बाइक चलाते हुए ईयरफोन का उपयोग करते हुए लोगों को देखेंगे। कार चलाते हुए सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाते हुए लोग आपको मिलेंगे। तो ये सारे जो रूल है, यदि इस रूल को ध्यान में रखकर हमको ये लगता है कि हमारा पूरा कंट्रोल है उस गाड़ी पर, लेकिन दुर्घटना केवल एक चूक की वजह से होती है। आपको दो तरीके से सतर्क रहना है। आप खूब बढ़िया गाड़ी चला रहे हैं, सामने वाला कैसा चला रहा है कोई जानता है? कोई भी। हम खूब बढ़िया चलाते हैं और सामने वाला नशे में आकर हमको ठोक देगा, काम खत्म। और नशे की वजह से, हम ये चीज भी बताना आपको भूल रहे थे, नशे की वजह से 40% रोड सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं? नशा करके गाड़ी नहीं चलेगी। ड्राइविंग लाइसेंस यानी यातायात का जो भी गाइडलाइन है उसका 100% पालन करेंगे। निश्चित स्पीड में गाड़ी चलाएंगे। हेलमेट का उपयोग करेंगे यदि टू व्हीलर चला रहे हैं तो। गाड़ी पर मोबाइल या ईयरफोन का प्रयोग नहीं करेंगे। फोर व्हीलर जब चलाते हैं तो हम लोग को क्या करना है? सीट बेल्ट का ध्यान नहीं लेंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे। अब आपके सामने एक 3 लाइट है जो खास तौर पे आपको इधर के मार्केटों में देखने को नहीं मिलती है। ये शहरों में मिलेंगी, चौक चौराहों पर मिलेंगी, महानगरों में मिलेंगी। और निश्चित रूप से आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। हम पहले और दूसरे या तीसरे क्लास के बच्चे बताएंगे रेड लाइट जलने पर क्या होता है, रुकना है कि चलना है? तीसरे क्लास के बच्चे बताओ। रेड लाइट, लाल बत्ती जलेगी तो चलना है कि रुकना है? रुकना है। बहुत अच्छा। और चौथे क्लास के बच्चे बता दें, यदि पीली बत्ती जलती है तो चौथा और पांचवा बताए क्या इसका मतलब होता है? मतलब तैयार हो जाए। रास्ता जो रुका हुआ है वो चालू होने वाला है, खुलने वाला। चलिए 7वें 8वें बच्चे बताएं। और यदि बत्ती हरा जल गया तो क्या करेंगे? चल देंगे। बहुत बढ़िया। अब इसी पे एक छोटी सी